क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ पूरी बात? क्या सर जी? मैं जो भी बताऊँ सच बताऊँ। सर मुझे सद्दाम ने 10-12 दिन पहले उसने ये कहा था कि मुझसे शादी कर ले, तेरे बाप ने तो काले के साथ शादी कर ली। तो मैंने ये कहा मन कि जिसके जैसे मेरे माँ बाप ने कहा था मैं वैसे करूँ। मेरे बाप ने कर्जा लिया क्या मैंने मेरे दाम दहेज दिया, गाड़ी दी। सर में उसने मुझसे ये कहा मैं तुझे रामपुर नहीं जान दूंगा, और तूने अगर किसी को ये बात बताई तो पहले तुझे मारूंगा फिर तेरे माँ बाप को। तो सर मैंने ये इसमें डर के मारे नहीं बताई, और फिर उसने मुझसे जाते टाइम कहा कि बिल्ली खाती ना है तो बिगाड़ जरूर दे है, मैं देख अब क्या करता हूँ। सर मैं डर गई, मैंने अपने माँ बाप को अपने मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, मुझे अपने माँ बाप की जान की परवाह थी। इस मारे मैंने अपने माँ बाप को ये बात नहीं बताई। लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं था कि मुझे भी छोड़ेगा, मेरे माँ बाप को भी छोड़ेगा और निहाल को जाके मार देगा। सर मुझे ये मालूम नहीं था, मुझे ये मालूम होता तो मैं अपने माँ बाप को बता देती। आपने अभी जिस मोहतरमा को सुना, इनका नाम है गुलफसा। और शादी से केवल एक दिन पहले इनके होने वाले शौहर की हत्या कर दी जाती है। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि इनका एक्स बॉयफ्रेंड था। और घर वालों का आरोप था, जो लड़के वाले थे, जो इनके शौहर के घर वाले थे, होने वाले शौहर के, सॉरी, उनका कहना था कि इस हत्या के पीछे लड़की का भी हाथ है और लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिली हुई है। अब लड़की खुद कैमरे पर आ गई और लड़की का ऐसा कहना है कि इसने धमकी तो दी थी, जिसका एक्स बॉयफ्रेंड है उसने धमकी दी थी कि मैं, तुम मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी, मैं तुम्हारी मम्मी पापा को भी मार दूंगा और मैं तुम्हारे होने वाले शौहर को भी मार दूंगा, तरह तरह की बातें। लड़की को डर था कि कहीं ना कहीं ये उसके माँ बाप को मार देगा या कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर देगा, तो इसलिए डर के मारे लड़की ऐसा कह रही है कि मैंने अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई। वहीं जो लड़के के जो भाई हैं उनका कहना है कि लड़की के घर वालों को पता था, लड़का जिस दिन गायब हुआ उस दिन हमने लड़की के घर वालों को पूछा तो वो हमसे ही लड़ रहे थे, वो हमसे बहसबाजी कर रहे थे, वो हमें बता नहीं रहे थे। लेकिन जब समय ज़्यादा बीत गया और लड़की वाले वापस अपने घर चले गए तो वहाँ से फ़ोन करके हमें बताते हैं कि घर आओ, कुछ बताना है। और हम जब उनके घर जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि जो गुलफसा है उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है सद्दाम, और शायद उसने ये घटना को अंजाम दिया होगा, शायद वो इस चीज़ों में शामिल है। तो क्या है ये पूरी मर्डर मिस्ट्री? क्या सच में गुलफसा निर्दोष हैं या वो इस हत्याकांड में शामिल है? क्या कुछ सवाल है? उन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। यूपी का रामपुर, और एक घर जहाँ शादियों की तैयारी चल रही है, सब खुश ही हैं और घर में पूरा त्यौहार वाला माहौल है। इस बीच जिसकी शादी होने वाली निहाल की, निकाह होने वाला है एक दिन बाद, निहाल भी बहुत खुश है और घर में सब मेहमानों का स्वागत कर रहा है अच्छे से, बाकी प्रोग्राम में एक्टिव है। उसे एक कॉल आता है निहाल को कॉल आता है और सामने वाला जो शख्स है उसे निहाल नहीं पहचानता, इसलिए उसका अननोन नंबर नहीं उठाता। वो शख्स उसे 2 बार और कॉल करता है, फिर निहाल उसका कॉल उठा लेता है। वो सोचता है कि शादी का समय, बहुत ऐसे लोग भी होंगे जिनके नंबर नहीं है हमारे पास और हमारे परिचित होंगे। तो निहाल वो फ़ोन उठा लेता है। निहाल को सामने वाला जो शख्स है वो कहता है कि मैं आपकी होने वाली पत्नी का चचेरा भाई हूँ और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि हमें आपके लिए एक अच्छा शेरवानी सिलवाना है और हमारी तहे दिल तमन्ना है कि आपके लिए शेरवानी हम सिलवाए। तो वो बोले, अरे शादी कल है, आज आज तुम मेरा नाप लोगे तो कैसे सिलवाओगे? बोला, नहीं नहीं, हमारा तो खुद का बिज़नेस है, हम लोग एक रात में 5-6 घंटे में हम बना के आपको दे देंगे। तो बहुत ज़िद करता है जो सामने वाला शख्स है, और वो गुलफसा जो है जिनसे इनकी निकाह होने वाला है उसके बारे में इन्हें सब कुछ पता होता है। तो ये लगता है कि हाँ यार, सही बोल रहा होगा जो सामने वाला लड़का है। तो ये विश्वास कर लेते हैं और सोचते हैं कि चचेरा भाई है। ये दोपहर के 4 बजे घर से बाहर निकलते हैं और वो दोनों बाइक पे इनका वेट कर रहे होते हैं। बाइक पर इन्हें बिठाते, जाते हुए जो है निहाल का भाई देखता भी है, लेकिन उसे लगता है कि दुआ सलाम कर रहे तो आपस में दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, तो वो कुछ बोलता नहीं और वो चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद फ़ोन आता है कि आप मुझे यहाँ लेने आओ निहाल, और ये लोग वहाँ पहुँचते तो निहाल वहाँ नहीं होता। फिर एक और जगह कॉल आता है कि यहाँ लेने आओ, वहाँ इन लोग पहुँचते तो वहाँ भी नहीं होता। उसके बाद इसका नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। बहुत समय हो जाता है, 2-4 घंटे हो जाते हैं और वो घर वापस नहीं लौटता है। तो निहाल के घर वाले तुरंत लड़की वालों के पास पहुँचते हैं और लड़की वाले से पूछते हैं कि हमारा बेटा गायब है, कहीं लड़की का कोई अफेयर वगैरह तो नहीं, उसके बॉयफ्रेंड वगैरह ने तो नहीं मरवा दिया, ऐसा मतलब मरवा दिया या कुछ कर लिया, किडनैप कर लिया।
तो लड़की के घर वाले बताने से राज़ी नहीं होते, कुछ भी नहीं बताते। उल्टा ये बोलते हैं कि अच्छा उसको चचेरे भाइयों का फ़ोन आया था, चचेरे भाइयों का नाम दो, हम पुलिस में देंगे। तो वो भी देने से कतराते हैं, घर वाले बोलते नहीं वो भी नहीं देंगे। और उनके घर वालों के साइड से एक सरपंच आ जाता है जो वहाँ का लोकल सरपंच है, और ये लोग लड़ाई शुरू कर देते हैं कि नहीं हमें नहीं देना है, हम हमारे घर से कोई लेना देना नहीं, आपका बेटा गायब हुआ, इसमें आपकी गलती है। तो निहाल के जो भाई है वो थक हार कर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जब तक वो कंप्लेंट देते हैं तब तक जो लड़की वाले गुलफसा के घर से फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि हमें कुछ बताना है, आप आ जाओ। और वो बताते हैं कि एक लड़के से गुलफसा का वन साइडेड लव था, वो लड़का इससे एक तरफ़ा प्यार करता है और उसी ने शायद ये किया होगा, उसका नाम सद्दाम है। तो ये बात उन्होंने पुलिस को भी बताई जाती है। पुलिस वैसे भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल लेती है, 2 लड़के दिख जाते हैं, उनकी शिनाख्त करती है और उन्हें पकड़ लेती है। पुलिस जब अरेस्ट करती है तो एक एफआईआर जो होती है उसमें एफआईआर में 4 लोगों का नाम होता है, सद्दाम और सद्दाम के साथ जो 2 दोस्त थे इसमें शामिल हत्या में, वो लोग और गुलफसा खुद। अब आप पूछोगे अभी तक तो लड़का गायब है, मिला ही नहीं। तो पुलिस जब सद्दाम से पूछताछ करती तो सद्दाम बता देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और इसकी शादी हो रही थी, जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और इसके बाद मैंने इसे बताया भी था कि मैं तेरे शौहर को मौत के घाट उतार दूंगा अगर तुमने शादी की, और इस बात को लेकर हमारी चर्चा भी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ उससे पूछा जाता है कि डेड बॉडी कहाँ फेंकी तूने, तो वो जाता है, वो दिखाता भी डेड बॉडी कहाँ फेंकी, तो उसकी डेड बॉडी शिनाख्त की जाती है। घर वाले देखते बोलते हैं हाँ ये हमारा ही बच्चा है निहाल। उसे लेकर आ जाया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद इसके ऊपर जो मर्डर की धाराएं थी वो लगाकर इसके ऊपर एफआईआर पंजीकृत की जाती है। अब एफआईआर दर्ज हो जाती है, जिसके बाद गुलफसा का क्या रोल था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सीधा जो आप इनके भाई की बाइट सुनिए, इनके भाई क्या बता रहे हैं, जो निहाल के भाई हैं वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि इसमें लड़की का रोल है, लड़की के घर वालों का रोल है। सुनिए। बोले तुम पता तो करो, एक बार पता तो करो सही करके। तो बोले आधे घंटे में बताते हैं। पता उन्हें सबको था, फिर आधे घंटे बताते हैं। जैसे गए घर पे हमें बुला लिया, फिर लड़की ने कहा नाम बताया, फिर सद्दाम का और एक अनीस का बताया था उन्होंने नाम। तो फिर सद्दाम अनीस का बताया, फिर उनकी खोज करना चालू करी पुलिस ने। फिर खोज करना चालू करी तो फिर दूसरे दिन को उसकी डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी मिली तो पुलिस ने खोजना करी। फिर उसके बाद हाथ किसका नजर आ रहा है? लड़की ने बनवाया या लड़की आप का लोग भी है और उसके लड़के का गर्लफ्रेंड का वो भी है, सद्दाम नाम है जिसका। उसके साथ 4-5 जने और थे, वो भी हैंगे। और प्रधान का भी हाथ है, वो जो हरा प्रधान है नईम वो। और जितना ये वो कहते गायब हुआ था प्रधान, उस दिन थाने में भी पहुंचा था, उसने पैसे भरे हैं। जवेद भी था। आपको क्या लगा क्यों मरवाया लड़की ने? इसलिए मरवाया क्योंकि वो शादी हो रही थी, इस बिना मरवाया। अरे लड़का कम से कम ये कहता था, कहते तू शादी मत कर, मारने की क्या जरूरत थी, और शादी रोकना थी शाम को भेज देता, कहते लगे। आपने सुना कैसे जो लड़की के भाई हैं वो कह रहे हैं कि इसमें जो पूरी भागीदारी है और इस मर्डर में पूरा इन्वॉल्वमेंट लड़की का है। वो लड़की की तरफ से कहा जा रहा है कि मुझे ये नहीं पता था कि ये निहाल को मार देगा, मुझे लग रहा था कि वो मुझे कुछ करेगा या मेरे घर वालों में से किसी को कुछ कर देगा, लेकिन मुझे नहीं पता था वो निहाल को मार देगा। लेकिन उसने धमकी तो दी थी मारने की, और मैंने बस इतनी सी गलती कर दी, मैंने अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई। अब गुलफसा की बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ बोल रही है, तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, जो लड़का है सद्दाम, जो आरोपी है उसे पकड़ा गया है, वो क्या कुछ बोलता है कस्टडी में, क्या कुछ एविडेंस है जो निकल कर आते सामने। लेकिन एक तरफ परिवार का कहना है कि लड़की शामिल है, दूसरी तरफ लड़की का कहना है कि मुझे नहीं पता था कि लड़का कुछ ऐसा कर देगा, उसने लेकिन धमकी तो दी थी और मैं उसके साथ इस हत्या में शामिल नहीं हूँ। तो इस मर्डर मिस्ट्री में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, अभी एक तरह से मिस्ट्री है, क्योंकि पूरे पन्ने अभी तक खुलकर सामने नहीं आए। ये तो पता है कि बॉयफ्रेंड ने मारा है, तो लेकिन क्या बॉयफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड का भी इन्वॉल्वमेंट था या गर्लफ्रेंड को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो दोस्तों आप भी ढेर सारे कमेंट कीजिएगा, आपको क्या लग रहा है। वैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, मैं वो हर पॉइंट्स आप तक लेकर आऊँगा और इस केस में जो भी अपडेट होगा मैं आप तक लेके आऊँगा। और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।